बोलो साईं पुरस्नाराम साहिब की जय। सारी साध संगत को हरे नाम साधो। आओ सबको सुनाऊं मैं पुरसन कथा। क्या आसमान की पिक्चर निकालकर हम किसी को आसमान का जीवंत दर्शन करा सकते हैं? क्या उस चित्र में उड़ते हुए पक्षी होंगे? क्या उसमें बरसते हुए बादलों के पानी का स्पर्श होगा? बिल्कुल इसी तरह क्या हम कथा से या शब्दों से या गीतों से साईं का किया हुआ अनुभव, साईं की देखी हुई महिमा किसी को दिखा सकते हैं? याद रखना, परमात्मा को पाने का पथ उस पथिक के साथ ही विदा हो जाता है। अब अगर किसी को परमात्मा का दर्शन करना हो तो उसे खुद ही अपना पथ बनाना पड़ेगा। लेकिन कैसे? साईं का रास्ता क्या था? याद रखना कि जो आदमी खुद को ढूंढने किसी भी रास्ते पर जाएगा वो खुद को कभी भी पा नहीं सकेगा। जिसे खुद को खोजना है उसे तो सब रास्ते छोड़ देने पड़ेंगे, क्योंकि खुद तक कोई भी रास्ता नहीं जाता। असल में खुद तक पहुंचने के लिए हमें किसी रास्ते की ज़रूरत है ही नहीं। रास्ते की ज़रूरत तो दूसरे तक पहुंचने के लिए होती है। खुद तक तो वही पहुंचता है जो सब रास्तों से उतरकर खड़ा हो जाता है। जो चलता ही नहीं वही पहुंच जाता है। और साईं पुरस्नाराम जी ने सारे रास्ते छोड़ दिए और वो 12 वर्ष के लिए ज्ञानदर खोसे में रुक गए और पा लिया वो जो पाने योग्य था। लेकिन उन 12 वर्षों में साईं ने आखिर किसके नाम का सिमरन किया? ब्रह्मा का, विष्णु का या महेश का? साईं ने किसके नाम का सिमरन किया, ये सोचने वाली बात है। जीवन में व्यवहार करने के लिए हम नाम रखते हैं, लेकिन नाम देते ही हम उस अनलिमिटेड चीज़ को लिमिटेड बना देते हैं। माँ के पेट में 5वें महीने में बच्चे के अंदर जो आत्मा समा जाती है उसको हम क्या नाम देंगे? गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, बस्ती न शून्य शून्य न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर में बालक बोले, ताका नाम धरोगे कैसा। हमें शरीर को इसलिए नाम देना पड़ता है क्योंकि रोज़मर्रा के काम में और समाज में व्यवहार करने के लिए नाम देना ज़रूरी होता है। धर्म ने जब उस परम सत्ता की खोज की तो एक को पाया और उस एक को उन्होंने 3 में बांटा। पैदा करने वाला ब्रह्मा, संभालने वाला विष्णु और मारने वाला महादेव। जबकि वो सब एक ही हैं, ओंकार स्वरूप। गुरु नानक जी कहते हैं ना, एक ओंकार सतनाम। साइंस ने भी उसको 3 पार्ट्स में बांटा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। और क्रिश्चियनिटी भी उसको ट्रिनिटी बनाती है। हमारे वेद के ऋषियों ने उस परम परमेश्वर को तत्व कहा, मीन्स दैट, वो। उसका कोई नाम नहीं दिया। वेदों ने उसको ऋत भी कहा, जैसे मौसम होते हैं। गायत्री मंत्र में ऋषि लिखते हैं, ओम भूर्भुवस्व तत्सवित्र। वो जो तत्व है, तत्सवित्र वरीण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम उसको भगवान कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, लेकिन सच ये है कि वो एक परम सत्ता है और नाम सब के सब हमारे ही दिए हुए हैं। जबकि उस शक्ति का कोई नाम नहीं है, क्योंकि नाम देते ही हम उस शक्ति को लिमिटेड बना देते हैं और वो है अनलिमिटेड। जबकि वो शक्ति अनलिमिटेड है, असीमित है, जो समय में आती ही नहीं है, जिसे गुरु नानक जी अकाल मूर्त कहते हैं, जो काल में नहीं आती। साईं पुरस्नाराम जी ध्यान के द्वारा शून्य होकर उस शक्ति के साथ एक हो गए और शून्य का अनुभव करके उन्होंने पाया कि हर तरफ उस परम सत्ता का ही विस्तार है। अपने ध्यान की शक्ति से, अपने योग के द्वारा साईं ने उस परम सत्ता का साक्षात्कार किया। साईं पुरस्नाराम जी का ध्यान कीजिए। जय साईं पुरस्नाराम। हरे नाम भाई साधो। आओ सबको सुनाऊं मैं पुरसन कथा, पार्ट 4। सजी सात संगत के हरे नाम साखी। जय साईं पुरस्नाराम साहिब।
साईं प्रसन्नराम कथा करते करते मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं। आज एक सवाल को उठाते हैं। एक सवाल ये पूछा गया है कि साईं ने भगवान के घर पहुंचने में किस विधि का उपयोग किया। थोड़ा समझने की कोशिश करें। जब हमें किसी के भी घर में, किसी के भी मकान में जाना हो तो हम उस मकान में कहीं से भी घुस नहीं सकते। दीवारें या छत तोड़ के नहीं घुस सकते। वहाँ तो सब बंद बंद है, भरा हुआ होता है। दीवारें होती हैं, छत होती है, कहीं से घुसने की जगह नहीं होती है। हम किसी के भी घर में दरवाजे से घुसते हैं। दरवाजे का मतलब क्या है कि जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ कोई दीवार नहीं है, बस खाली जगह है, एक शून्य है। हिसाब से वो खाली जगह मकान के किसी भी काम की नहीं, लेकिन मकान में अगर दाखिल होना हो तो इस खाली जगह के बिना हम घर में घुस भी नहीं सकते। याद रखना, हम अपनी ख्वाहिशों से, अपनी वासना से इतने भरे हुए हैं कि हमारे अंदर कहीं कोई खाली जगह है ही नहीं। हमने सारे की सारी जगह घेर रखी है। अगर हमारे अंदर वो खाली जगह नहीं है, वो शून्य नहीं है, तो हम कभी भी भगवान के घर में इंटर नहीं हो सकेंगे। साईं पुरसन जी की कोई डिज़ायर नहीं रही बाकी। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। वो शून्य हो गए। उनका मन अमन हो गया और उस शून्य स्थिति में साईं अपने ईश्वर से, इस अस्तित्व से एक हो गए। साईं रतुराम साहिब जी कहते हैं कि साक्षी दिस सब में आहे आत्म जो प्रकाश, आहे तो में इए जे दिले में पोलार। जैसे मटका अगर खाली होगा तो ही उसमें पानी भरा जा सकेगा, वैसे ही जब हम खाली होंगे तो ही साईं पुरसन की ज्योति हमारे अंदर प्रवेश कर सकेगी। इसलिए जितना हो सके अपनी ख्वाहिशों को कम करने की कोशिश करें। थोड़ा खाली होइए ताकि साईं के बैठने की जगह बन सके। आज इतना ही। साईं पुरसन जी का ध्यान कीजिए। टू बी कंटिन्यूड। जय साईं जी। सारी साथ संगत के हरे नाम साखी।